मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एवरेज जो पिछला क्लास में हुआ था उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज जो है बखूबी बढ़िया तरीके से एवरेज का जो क्लास होगा उसको हम करते चलेंगे। और आज जो होगा क्वेश्चन का तैयारी हम लोग करते हैं। देखिए कल जो हुआ था एवरेज, है ना, एवरेज का जो चैप्टर था, औसत वाला जो चैप्टर, उसको थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और कल जो प्रश्न हुआ था इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, प्रश्न हुआ था। आज मतलब सॉरी, कल बेसिक हुआ था और आज इस पर जो है कि हम इस पर क्वेश्चन करना चालू करेंगे। अगर जो भी बेसिक नहीं पता है तो पहले जाके इसके पहले जस्ट बेसिक का वीडियो आया है उसको पहले आप लोग देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्या रहेगा, अगर सपोज मान लिया जाए कि दे देगा कि लगातार, है ना, लगातार है ना, तो यहां लिख देते हैं कि प्रथम 40 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल तथा औसत क्या होगा। योगफल तथा औसत ये पूछ सकता है और ये मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी जो है कि फिलहाल ये छोटा प्रश्न है, इसके बाद धीरे धीरे जो बड़ा आएगा उसको करते चलेंगे। तो बोला प्रथम 40 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल तथा औसत क्या होगा। तो देखिए हमने कल बतलाया था क्या कि जब कभी भी आपको औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत निकालने का एकदम आसान सा तरीका होता है, जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान हो तो औसत का मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। तो लिखेंगे प्रथम पद 40 प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या, तो 1 से लेकर 40 तक की बात बोल रहा है। तो पहला संख्या होगा 1, दूसरा संख्या हो जाएगा 40, है ना। यहां से आपका आंसर ये वाला निकल के आएगा 41/2 यानी 20.5। ठीक है ना। अगर कहीं आपसे औसत के जगह पर योगफल पूछ दे, है ना, योगफल, इसी को हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। ठीक है ना, सम, और इसको एवरेज लिखेंगे। तो देखिए एवरेज और सम की बात अगर यहां पर कहा जाए, अगर सम पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखिए हम पिछला दिन जाने थे कि एवरेज में, है ना, संख्या से गुना कर देते हैं, नंबर से गुना कर देते हैं तो हमारा सम निकल जाता है। एवरेज जो है कितना निकल के आया, 20.5, और नंबर जो है अंतिम संख्या कितना है, 40। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं, ये 5 चौका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 840, है ना। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पर आएंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यह जो चल रहा है चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक ना, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एवरेज में, इसी को कैलकुलेशन बेस्ड पर हम लोग देखते हैं, एवरेज और सम निकालने के लिए देता है, तो उसकी बात करेंगे, उसी के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा। प्रथम 40 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 40 अगर पूर्ण संख्या की बात बोला है, पूर्ण संख्या को पहले जानते हैं गिनती की वैसी संख्या जिसमें 0 शामिल होता है। अगर 0 शामिल होगा तभी पूर्ण संख्या कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो पहला संख्या हो जाएगा 0 और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 तक नहीं बोला है, 40 बोला है, तो हो जाएगा 39। ठीक है ना, 40 तक बोलता तब 40 तक की बात करते, अगर 40 नहीं बोला है तो 39 संख्या बोलेंगे। यहां पर बोला है प्रथम 40 पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या का मतलब है 40 संख्या, तो 0 होगा, अंतिम हो जाएगा 39। तब यहां से सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आपसे एवरेज पूछे, क्या पूछे, एवरेज पूछे, तो प्रथम संख्या 0 और अंतिम संख्या 39 और बट्टा 2, तो हो जाएगा कितना, 19 दूनी 38 और 0.5। ठीक है ना, 19 दूनी 38 और 0.5 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं आपसे सम पूछ देता है, क्या पूछता है, सम निकालने के लिए आसान है, योगफल पूछ देगा, कुछ नहीं करना है दोस्त, है ना। 19.5 में टोटल संख्या कितना है, 40 है, इस 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये आ जाएगा 5 चौका 20, है ना, लास्ट का 0, और 9 चौका 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगला प्रश्न जो है रोक के वीडियो इसको पहले बनाइए और नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले वाले प्रश्न पर देखते हैं क्या लिखा है।
प्रथम 50 है ना, प्रथम 50 तक के पूर्ण संख्या का औसत तथा योगफल ज्ञात करें। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम देखते चलते हैं यहां से क्या क्या आएगा कैसे। अगर कहीं आपसे एवरेज पूछेगा, सबसे पहले ध्यान देना है कि 50 तक बोला है और यहां 40 बोला था, ठीक है। 50 तक बोला है मतलब प्रथम संख्या होगा 0, तो अंतिम संख्या कितना होगा 50। यानी अगर बात करा जाए प्रथम संख्या की तो 0, अंतिम संख्या की बात करें 50, एवरेज निकालने का है तो फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगला देखिए, सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। सम निकालने के क्रम में क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज में संख्या से आप गुना कर देते हैं, नंबर से गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 25। आपका एवरेज निकल के आया और 50 यहाँ संख्या है, तो टोटल 50 नहीं 51 संख्या है, ठीक है। 51 है तो आपका आंसर हो जाएगा गुना करके जो भी आए, है ना, 25 एकम 25 और ये हो जाएगा कितना 25 पंचे 25 से 125 और 2 27, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पर आएंगे जो इससे थोड़ा सा चेंज होगा, डिफरेंट होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो है एवरेज का जो कैलकुलेशन बेस्ड तीसरा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न जो है यहां देखिए लिखा गया है, लगातार 101 से लेकर 200 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल तथा औसत क्या होगा। और यहां पर आपका ऑप्शन भी दे दिया गया है। और इधर देखिए अगला उसके बाद प्रश्न है कि प्रथम 15 लगातार सम संख्याओं का, है ना, सम संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा। यहां पे भी आपका ऑप्शन दे दिया गया है। इसको पहले आप रोकिए, कल वाला जो बेसिक देखे हैं, है ना, उनके लिए ही बहुत अच्छा है। अगर बेसिक जो नहीं देखे हैं वो पहले जाकर बेसिक वाला वीडियो देखिए, इसके बाद इसको बनाना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहां से स्टार्ट होगा। मेरी बात हो रही है 101 से लेकर 200 तक, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब कभी भी आपको निकालने में परेशानी हो तो आप पहले 1 से लेकर 10 तक में निकाल लीजिएगा। 1 से 10 तक में संख्या कितना होगा, तो 1 से 10 तक में जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10। तो बताओ 101 से लेकर 200 तक में टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं तो बोलेंगे 100 होगा, है ना। और स्टार्टिंग कहां से होगा, तो हम एवरेज निकालने के लिए हम बतला देते हैं। हम एवरेज निकालने की बात अगर करें तो हम लिखते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। प्रथम पद का मान 101, अंतिम पद का मान 200 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अगर कहीं आपसे ये वाला पूछता है कि सम क्या होगा, यानी यहां पर हमारा ऑप्शन भी दिया गया है कि सम क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एवरेज में आप नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम निकल जाता है, निकलता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये वाला 200 से कट जाएगा 2 बार में 100, है ना। यहां से कटेगा 50.5, इस प्रकार से कह सकते हैं कि 150.5 होगा, ये एवरेज निकल के आया, है ना। यानी 150.5 जो होगा ये औसत निकल के आएगा। बट सबसे बड़ी बात है कि यहां पर ये जो सम होगा यानी योगफल जो होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं है दोस्त, 150.5 निकल के आया आपका औसत। संख्या कितना है, तो अभी यहां देखें कि संख्या यहां पे लिखा गया है कितना 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 150 पर इतना 0, ठीक है ना। यानी ये आपका आंसर होगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद आगे हम बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है लिखा गया है 15 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा। तो पहले आप इसको रोकिए, रोकने के बाद इसको बनाने का कोशिश करिए कि ये चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बोला है कि प्रथम संख्या क्या है, प्रथम 15 सम संख्या है। तो प्रथम 15 सम संख्या है। आप पहले ध्यान से देख लो कि प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन हो सकता है। प्रथम 3, तो पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा। अब 3 संख्या की बात बोला है तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, तो 15 दूनी कितना होगा 30। तब प्रथम संख्या अगर 2 होगा तो अंतिम संख्या जो होगा वो 30 होगा, है ना। अब हम एवरेज निकालने की अगर बात करें, है ना, अगर योग औसत निकालने की बात है तो लिखेंगे 2 + 30 बट्टा 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहां से 15 ये कटा और ये वाला हो जाएगा 1 यानी 16।
यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि औसत मेरा निकल के आएगा 16। अगर कहीं आपसे सम पूछेगा तो हम जानते हैं कि 16 में 15 से गुना कर देंगे, ये मेरा आपका आंसर निकल के आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 15 15 होता है कितना 225 और 15 एक और, तो देख लेंगे यहां से निकाल के। अगर 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे आसान सा तरीका बतला देता हूं। देखिए 15 का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए किसी भी संख्या में आप 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें कुछ नहीं, ये जो दिया गया संख्या है इसमें आप एक जीरो लगाइए और यहां पर इसका आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 240। ये आपका आंसर होगा 15 से, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आपका आंसर है, 16 है, 180 है। 180 तो नहीं होगा दोस्त, है ना, 280 है, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी वाला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा 240 और ये निकल के आएगा 16, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न देता हूं जो विषम संख्या पर होगा, उसको करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड का। इसमें लिखा क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले जो है करवाया है, उस क्वेश्चन को आपको पहले बनाना है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा। तो ये आसान सा प्रश्न है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, आसानी से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्या लिखा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा, है ना। प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो जब कभी भी प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत है तो देखिए फॉर्मूला से भी बताए हैं, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट वे में आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर सम निकालना है बाबू, है ना, तो कुछ नहीं, आपका n हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर आप एवरेज निकालना है तो n हो जाएगा, और सम निकालना है तो n इंटू n यानी n स्क्वायर होगा। ये कल हम आपको बतलाए थे। अगर बिलीव नहीं है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं, और नहीं तो यहां आके देख लीजिए। यहां क्या है, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल क्या होगा। प्रथम 3 की बात करते हैं, तो प्रथम 3 एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं प्रथम 3 विषम संख्या। तो प्रथम 3 विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब इसका हम क्या निकाले, औसत निकालते हैं। औसत तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर इसी तरीके से अगर प्रथम 5 विषम संख्या लेते हैं या 4 विषम संख्या लेते हैं तब कितना होगा, तब बोलेंगे एक, प्रथम 4 की बात बोले, प्रथम 4 की बात अगर बोला जाए, है ना, विषम संख्या की, तो पहला हो जाएगा 1, 3, 5 और 7 होगा ना। तो देखिए 2 इधर से 7, 2 इधर से 7। और औसत का मतलब कल बताए थे कि औसत का मतलब तो होता है 3 तरीका से औसत, या तो योगफल करके संख्या से भाग दे दीजिए, या तो जब अंतर सभी जगह बराबर होता है तो औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। उसके बाद भी बताए थे कि जब दिए गए संख्याओं का अंतर सभी जगह समान होता है तो औसत का मतलब हमेशा बीच वाला होता है। तो 2 संख्या इधर से साफ, 2 संख्या इधर से साफ, और 3 और 5 के जो बीच में होगा वो संख्या 4 होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर प्रथम 3 की बात बोला है तो औसत 3 आया है ना। अगर 4 की बात बोला है तो औसत कितना आया, 4 आया। तो बताओ प्रथम 20 की बात बोल रहा है ना, प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात बोल रहा है, तो एवरेज कितना आएगा, अब बताओ जल्दी से, 20 होगा। अगर आपका सम पूछेगा कि बताइए कितना होगा, हम जानते हैं कि औसत निकल गया है और संख्या से गुना कर देते हैं, तो 20 में 20 से अगर गुना किया जाए तो 400 होगा। इस प्रकार से मेरा जो आंसर होगा पहला ये वाला होगा, है ना, 20 और 400। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए मेरा आंसर है। अगले प्रश्न पर अगर देखा जाए तो क्या लिखा है कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत तथा योगफल क्या होगा। 12 के प्रथम, अभी रुकिए, क्वेश्चन अभी यहां जो है कि छोटा छोटा आ रहा है, इसके बाद क्वेश्चन और बड़ा आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे आराम से हम 0 लेवल से हीरो लेवल के पोर्शन पर हैं, तो अभी पहले हम कोई भी क्वेश्चन को छोटा करेंगे। क्वेश्चन जब तक छोटा नहीं रहेगा तब तक आप सीखिएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आसानी से सब सीखते चल जाएंगे। चलिए पहला संख्या है 12, है ना, प्रथम 5 गुणज बोला है, तो 12 का प्रथम 5 गुणज, पहला हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 24, तीसरा हो जाएगा 36, चौथा हो जाएगा 48, पांचवा हो जाएगा कितना 60, ठीक है ना। ये 5 गुणज हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये निकल के आपका आ रहा है सॉल्यूशन में। क्या पूछ रहा है आपसे, औसत पूछ रहा है दोस्त। औसत निकालने के लिए बोला है जब कभी भी दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर होता है तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और नहीं तो डायरेक्ट टेबल में लिए इधर से इधर साफ, इधर से 36 आपका आंसर हो जाएगा। ये
आपका छोटा एरिया रहेगा, छोटा संख्या रहेगा तब निकालने के लिए, अब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बट्टा 2 कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा इतना, लास्ट हो जाएगा इतना, बट्टा 2 करिए, 72 का आंसर होता है 36, तो आपका इस तरीके से निकल के आया 36। अगर आपसे पूछेगा सम, तो सम बराबर क्या होता है, 36 निकल के आया है इधर, और आपका पहला संख्या जो बोल रहा है 5 गुणज है, 12 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो कितना हो जाएगा 12 के प्रथम 5 संख्या है ना, तो 5 संख्या है तो यहां से कर लेंगे 5, 36 85 से 180, ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर निकल के आएगा, यहां पे ऑप्शन थोड़ा लगता है गलत है, ये जो ऑप्शन होगा 180 कर लीजिए इसको, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न पर चलते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। दिया गया है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल तथा औसत ज्ञात करें। देखिए प्राकृत संख्या के वर्गों का, ये मैंने आपको बेसिक वाला तरीका में बतलाया था। क्या बतलाया था कि जब कभी भी वर्गों का योगफल निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, जब कभी भी n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल या औसत निकालना है, उसका फॉर्मूला बतला रहे हैं। तो योगफल निकालने के लिए यानी सम निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6 होता है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, ठीक है, यदि आपको संख्या औसत निकालना हो, इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे n प्लस 1 है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टा 6, और इतना को भाग दे देना है किससे, 1/n से, n से भाग दीजिएगा तो ये वाला n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एवरेज निकालने का तरीका है। तो सेम सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए 25 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल तथा औसत दे दिया है। कुछ नहीं करना है, n के जगह पर आपका दे दिया है संख्या 25 है ना, n के जगह पर आपका संख्या दे दिया है 25 और इसके जगह पे वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सम कैसे निकलेगा। सम बराबर यानी योगफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे 25 और 25 और 1 26 है ना, और 25 दूनी 50 और 1 51। ठीक है ना, अब बट्टा कितना 6, अब काटिए 17 से ई कट जाएगा 3 बार में, ये वाला 2 3 6 और ये वाला कटेगा 13 बार में। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगर एवरेज हम निकालना चाहे तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकालने का आसान सा तरीका कुछ नहीं, ये वाला संख्या सिर्फ हटा दीजिए, आपका इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एवरेज निकालना है, अगर सम निकालना है ना, जब कभी भी वर्गों का योगफल तथा औसत ज्ञात करना हो है ना, तब आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है क्या, देखिए सेम सिमिलरली उसी प्रकार का प्रश्न है। यहां n के जगह पर अंतिम संख्या कितना दिया है 10, तो n के जगह 10 रखिएगा और आपसे पूछा योगफल क्या होगा, योगफल पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है ना। n के जगह 10 लेंगे, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 1 21 और बट्टा 6, तो ये निकल के आएगा सम। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 7 3 21 2 3 6, यहां से ये वाला कटेगा 5 बार में, तो आपका हो जाएगा 7 5 35 और गुना 11, टांग पकड़ के खींच दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला 5 इधर जाएगा, 5 3 8, ये 3 से यहां हो जाएगा 385। ठीक है ना, तो 11 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी संख्या के पास रहे तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये वाला जो लास्ट डिजिट है इकाई अंक, इसको पकड़ के खींचिए, इसको जोड़िएगा तो यहां आ जाएगा, लास्ट वाला के लास्ट के साथ है ना, कैरी रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। यदि और कई ऐसा मतलब संख्या आता है तो उसको भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो कैसा दे सकता है प्रश्न उसके बाद पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब देखिए, अब ये आपका एवरेज में जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस प्रकार का दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन 11 में, बोला 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 y का वर्ग बराबर आपका दे दिया यहाँ फॉर्मूला। ठीक है, y इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 बाई 6 दे दिया है, और पूछ रहा है कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 15 का वर्ग क्या होगा।
जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दे तो इसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान इसी पर देना है कि किस प्रकार से मेरा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये तो आपको रास्ता दे दिया कि हाँ इस तरीके से आप बना सकते हैं। जब आपको एग्जाम में पता न रहे फॉर्मेट तब आप यहाँ पे बना सकते हैं, अन्यथा अगर पता है तो ऐसे ही बना लीजिए, काम बन जाएगा। तो देखिए 15, y की जगह कितना लिख लेंगे, y की जगह 15 लिखेंगे, तब 15 और 15 एक 16 हो जाएगा ना, 15 एक 16, 15 दूनी 30 और 1 31/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काटिए, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसको इससे गुना करिएगा 40, 40 में 31 से गुना करिए, ये वाला आपका हो जाएगा 4 × 4, 4 × 12, लास्ट में हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर इतना होगा। ठीक है ना। और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहां देखिए अभी क्या है, पहले प्राकृत संख्या पर आ रहा था, प्राकृत संख्या पर, अब क्या है, ये वाला आ रहा है सम संख्या पर आधारित। जब कभी भी सम संख्या का क्वेश्चन रहे एकदम आसानी से उसको बनाते हुए क्लियर करते चल लेंगे। देखिए कैसे, वो पोर्शन मेरे पास है, हम क्लियर आपको बतलाते चलेंगे। देखिए क्या करना है, 2 के पावर 2 कॉमन ले लीजिए आप, है ना, कॉमन लीजिएगा तो 1 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 2, यानी 3 टू द पावर 2, इस तरीके से करते हुए 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब आसानी से बतला सकते हैं, अभी थोड़े देर पहले बतलाए थे 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता था, अभी बतलाया गया है कुछ देर पहले कि आंसर होता है 385, और 4 से यहाँ गुना कर देंगे, 2 के पावर 2 को बोलेंगे 4, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, है ना, 8 चौका 32 और 2 34, बचेगा 3, 4 3 12 3 15, तो 1540। इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न बहुत सारा एग्जाम में आता है ना, क्वेश्चन आते ही रहता है, और ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो छोड़िए नहीं, आराम से क्वेश्चन को रोकिए, मतलब ये वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, एकदम 110% आपकी मेरी तरफ से यही है ना, कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, न बनने का कोई सवाल ही नहीं है। आप यहां से कोई भी किताब उठा सकते हैं, सगीर अहमद उठाइए, है ना, फिर क्या बोलता है आपका सबसे बढ़िया किरण पब्लिकेशन का है, RS अग्रवाल का है, जो भी बुक आप उठाते हैं जिनका असाइनमेंट का उठाना होगा उठाइए, सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड आपका बनना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न क्या बोलता है ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 में कि 16 + 25 + ... 100 तक का मान क्या होगा। तो स्टार्टिंग देखिए इसका कहां से हुआ है ना, इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, थोड़ा सा हम इस पर चलते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बनाने का आसान सा तरीका इस पर आएगा, कोई भारी नहीं है, एकदम क्लियर वे में क्लियर होते चलेंगे, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे हम। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं सरकार कैसे बनेगा क्वेश्चन। 16 25 ... कहां तक है, 100 तक। 16 को कितना लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं 4 का वर्ग, फिर कितना लिख सकते हैं 25 को, तो 5 के वर्ग, इसी प्रकार से 6 आएगा, 6 का वर्ग ... कितना, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो प्रारूप था इसको हम इस प्रकार से डाल दिए। अब क्या कर रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान क्या होगा। तो देखिए यही स्टार्ट होता 1 से स्टार्ट होता, तो आंसर तो हो जाता क्लियर कि 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है, अभी बतलाए हैं थोड़ा देर पहले, वो 385 हो रहा था। इसमें से जो नहीं आया है, यहां ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग, ये 3 संख्याएं जो है इसमें नहीं है दोस्त, ये 3 संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर कभी इससे बड़ा भी क्वेश्चन रह जाए तो आसानी से पहले n अंतिम संख्या देख लीजिए, अंतिम संख्या कितना है, तो n बराबर अंतिम संख्या जो है n1 की बात कर लेते हैं, है ना, n1 जो है अंतिम संख्या 10 है, और जो नहीं निकालने वाला है मतलब गायब वाला संख्या, मतलब इसमें से हटा दिया जाए उसकी संख्या की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा देर पेशेंस के साथ इसको हम निकाल लेते हैं, पहले एगो उसके बाद दूसरा हम निकालते चलेंगे। तो देखिए n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का जो योगफल होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ये हो गया। तो 1 से लेके 10 तक का ही संख्या निकल के आया, लेकिन हमें निकालना है कहां से, 4 से लेके 10 तक। तो इसके पहले वाला को तो हटाना ना पड़ेगा, हटाने के लिए अंतिम संख्या बताइए कितना है, तो n2 बराबर जो मान आया ये 3 है, यानी n2 का जो मान होगा ये 3 होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 3
और 1 4 और 3 दूनी 6, एक 7/6 होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बन के तैयार हो गया। अब इसको काटने का है थोड़ा सा परेशानी, काटिए। 7 तिया 21, 2 तिया 6, 5 से ये वाला कटेगा, है ना। इसको काटिएगा, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 385 में से 14 घटा लीजिए, आपका हो जाएगा 371, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारा प्रश्न आ सकता है। ऐसा कोई ऐसा विषम संख्या पे भी आ सकता है, सम संख्या पे भी आ सकता है। कहिए तो विषम संख्या होता है, उसको भी एक करके दिखला देता हूं। चलिए विषम संख्या पे कैसे क्वेश्चन रह सकता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए विषम संख्या वाला पे देख लेते हैं। पहले सम संख्या आपका हो चुका है, विषम की बात करते चलते हैं। चलिए विषम की बात करते हैं। कैसे, मान लिया जाए क्वेश्चन यहां पर ऐसे रह जाए, बोले 1 का वर्ग निकालिए, विषम संख्या, फिर 2 का वर्ग, 2 के नहीं 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, इस तरीके से निकालने के लिए दे दे। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दे तो आसानी से पहले हमको क्या करना है कि देखना है प्रश्न को कि क्या कह रहा है प्रश्न। और प्रश्न अगर कहता है, प्रश्नों से बात कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, प्रश्न से जब तक बात नहीं कीजिएगा मजा नहीं आएगा। और यहाँ वही बात करना है, प्रश्नों से बात करना है, अपनों से नहीं, यहाँ प्रश्नों से बात करते चलना है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। मान लिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की बात बोलता है, मतलब 11 तक है क्वेश्चन, अंतिम है क्वेश्चन 11 तक, संख्या अंतिम है 11 तक। तो 11 तक दिया हुआ संख्या है, तो n का अंतिम संख्या कितना है, n का अंतिम संख्या 11। अगर सपोज मान के चलिए कि यह जो क्वेश्चन था n लगातार प्राकृत संख्या पर रहता, n लगातार प्राकृत संख्या पर रहता, यानी अगर यह क्वेश्चन विषम संख्या पर न होता, सिर्फ n लगातार प्राकृत संख्या पर होता, तो आप क्या करते, लिखते 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6 करते। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो पूछ रहा है 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, ऐसा पूछ रहा है। तो जो नहीं है इसमें वो कौन है, तो देखिए यहां पर जो नहीं है, 2 का वर्ग नहीं है, 4 का वर्ग नहीं है, 6 का वर्ग नहीं है, 8 का वर्ग नहीं है, 10 का वर्ग नहीं है। तो आप कोशिश करो दोस्त कि 1 से लेकर 11 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को आप पहले हटा दो, है ना, पहले निकाल लो, और जो बचता है उसको आप हटा लो, घटा लो, तो जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम निकालने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश आप करिएगा। हम 1 से लेकर 11 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालते हैं। ठीक है ना, सम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 11 11 1 12, 11 दूनी 22 1 23, पट्टा कितना 6, तो 6 लिख दिए। माइनस माइनस सभी सम संख्याओं का अभी बतलाए हैं दोस्त, एकदम आसान सा तरीका। क्या बतलाए हैं कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न रहे तो पहले 2 लेने का कॉमन करिए, मतलब 2 कॉमन लेने का सोचिएगा पहले। 2 अगर यहाँ कॉमन लीजिएगा, है ना, 2 यहाँ कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 का वर्ग होगा, यहाँ 2 का वर्ग होगा, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यानी अंतिम संख्या कितना होगा, 5 होगा। और 2 का वर्ग तो आप कॉमन ले लिए हैं, तो 5 होगा अंतिम संख्या, यानी n बराबर यहाँ 5 आ रहा है। तो हम n बराबर 5 के जगह पर इसको हम वर्गों का योगफल कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11/6। इस प्रकार से मेरा ये आंसर होगा। अब काट छाट करिए, 6 दूनी 12, इससे इसको काटिए, 6 कम 6 कट जाएगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो और ठीक। आगे बढ़ते हैं, 11 दूनी 46, 46 में 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ आ जाए 11 5 55 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 गुना 55, है ना, तो इधर से हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 22, और ये वाला होगा 6 और 4 10, 1 11 5 16। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 9 2 11, और ये हो जाएगा 2 2 4 296। ठीक है ना, तो सम निकाल के आपका आंसर जो आएगा 296 होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जो है इतना ही तक नहीं सीमित रहता है, प्रश्न और आगे चलता है। और आगे क्या रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ वर्गों का योगफल दिया, अब वर्गों का योगफल ना देकर घनों का योगफल दे दे, घनों का आपका औसत निकालने के लिए दे दे, उसको भी आसानी से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, पेशेंस रखिए, हमारे साथ रखिए, हमारा साथ दीजिए, तब आगे हम आपको भी साथ देते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, घन पर आधारित कैसा रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि घन पर आधारित बहुत सारा प्रश्न रहे, उसको भी करते हम चलते हैं, कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए घन पर आधारित कैसा रहेगा, है ना, घन संख्या पर आधारित। अगर घन संख्या की आधारित बात पूछेगी तब देख लीजिए
किस प्रकार से इसको बनाएंगे, जैसे मान लिया कि पहला प्राकृत संख्या पर दे दिया, देखिए क्या दे दिया प्राकृत संख्या पर, जैसे मान लिया 1 के घन दे दे, उसी प्रकार 2 का घन, 3 का घन, डॉट 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 10 का घन दे दे, इतना का घन दे दिया और पूछ दिया कि बतलाइए सरकार क्या होगा, है ना, इतना का आंसर क्या होगा, तब आसानी से इसको निकाल लेना है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो सारा क्वेश्चन आपको बतलाने के लिए तैयार होगा। क्या फॉर्मूला है, तो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1, है ना, बाई 2 का दी होल पावर 3 कर देंगे तो ये घनों का निकल जाएगा। अगर n लगातार प्राकृत संख्या का बोलेगा तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। अगर घन पूछेगा तो उस प्राकृत संख्या के पावर में 2 लगा दीजिए, आपका घन हो जाएगा। अगर घन नहीं पूछेगा, पावर हटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां से बात बोल रहा है घनों का योगफल निकालने के लिए, घनों का योगफल। अगर घनों का योगफल पूछे तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, कुछ नहीं है ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का दी होल पावर 2 हो जाता है। n का अंतिम संख्या कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, 10 और 1 11/2 के पावर 2, यहां से इसको काटिए 5 बार में, 11 पचे 55 होता है, 55 के पावर 2 को लिखिएगा आसानी से। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को 55 के पावर 2 यानी किसी भी संख्या के वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले आप हमारा जाकर वर्ग वाला वीडियो देख लीजिए, है ना, वो वर्ग वाला वीडियो आपका दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से निकाला गया है ना, 100 के आसपास, 50 के आसपास, 250, 300, 350, है ना, जितना भी संख्या का आप वर्ग निकालना चाहिएगा वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग निकालना है तो ये तो आसान है, 5 का लास्ट में 5 से 25 हो जाएगा, एक जोड़िए 5 6 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 30 25। तो जब कभी भी इस तरीके का अगर प्रश्न आता है तो आसानी से आप क्लियर करते चल सकते हैं। इसी पर और वो संख्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, सम संख्या निकालने के लिए, उसको भी आसानी से कर लेते हैं। देखिए उसको भी करके दिखलाते हैं आपको हम, ठीक है। चलिए पेशेंस के साथ पढ़िएगा तो आसानी से बढ़िएगा, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, वो भी आते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मान लिया 2 का घन दे दिया, सम संख्या पर है, ठीक है ना, सम संख्या पर 2 का घन, उसी प्रकार से 4 का घन, उसी प्रकार से 6 का घन, डॉट 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 डॉट, है ना, मान लेते हैं कि 10 का घन दे दिया, इतना का घन दे दिया, और निकालने के लिए बोल दिया कि बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। आप कॉमन ले लो ना, यहाँ से देखो 2 के पावर 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितना है, 8। अभी बतलाएं कि जब कभी भी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात रहे तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल निकाल लेते हैं और उसके ऊपर में पावर 2 चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2 के पावर के होल पावर कितना, तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करते चलिएगा। अंतिम संख्या है n का मान कितना, 5, तो लिख देंगे यहाँ से 5, है ना, 5 और ये हो जाएगा 5 1 6 बट्टा 2 के पावर में 2, यहाँ से तोड़िए इसको, ये वाला से खत्म, 5 3 15, 15 का होता है 225 और 8 से मल्टीप्लाई करिए, 25 8 200, 2 बार में 8 दूनी 16 और 2 18, आपका आंसर हो गया। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दिया रहे तो उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। विषम संख्या पे भी इसे रहेगा, विषम संख्या का भी निकाल लेंगे। अभी जस्ट इसके पहले जो है बतलाए थे आपको वर्गों वाला, उसी के जैसा सेम यही भी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्त, ये मेरा आपके साथ वादा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस पर बने रहिए, जहां तक हो सकता है इस वीडियो को हो सकता है दूसरे तक पहुंचाने का कोशिश करिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं, है ना। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपका सपोर्ट करते चलेंगे और आगे की ओर दोनों बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों, तो आज जो है इसको हम यहीं तक अभी रोकते हैं, विराम करते हैं। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जो मतलब लैंग्वेज बेस्ड होगा, जो कैलकुलेशन में लैंग्वेज बेस्ड होता है उस पर आधारित करेंगे। ये तो आपका संख्या बेस्ड था कि एक छोटा प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब सारा था, तो उसको हमने यहाँ पर कर दिया।
लेकिन एक लैंग्वेज बेस्ड जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि दे देगा क्या कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत इतना है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होंगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो ये सारा प्रश्न आपको वहां पर हम करवाते चलेंगे, और वो जो होगा लैंग्वेज बेस्ड होगा, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा हो जाएगा और उसको आसानी से हम देखते चलेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही तक रखते हैं, अगले दिन के लिए अगला। जय हिंद, जय भारत।